सभी बच्चों को नमस्कार। मैं के चौधरी बाबू हर्षनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी की क्लास में मैं आपको धनुष भंग कक्षा 10 की कक्षा में जो दूसरा पाठ है उसकी ओर ले चल रहा हूं। इसे रामचरितमानस से संग्रहित किया गया है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस के बाल कांड से ये उद्धृत है और आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। आपको इसे पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। प्रथम भाग में आज आपको बता रहा हूँ, तो देखते हैं भाई। जनकपुरी में जब स्वयंवर था तो धनुष तोड़ने के लिए, धनुष भंग करने के लिए तमाम दूर देश से राजा लोग आए हुए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसी में प्रभु श्री रामचंद्र जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, साथ में गए हुए थे अपने गुरु जी के साथ में। तो बच्चों आइए बताता हूँ मैं। उसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़े तो उनकी छवि कैसी लग रही है, मानो ऐसा लग रहा था कि वह मंच उदयांचल पर्वत हो और उस मंच पर जो है प्रभु श्री राम बाल सूर्य के अनुसार निकले हों। और जब सूर्य निकलता है तो कमल के फूल खिल जाते हैं। तो उस सभा में, उस स्वयंवर में जो ऋषि मुनिगण बैठे हुए थे, उनके कमल मुख जो है पर कमल मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे भी खुश हो जाते हैं, हर्ष जाते हैं। तो उदित उदय गिरि मंच पर ऐसा लगा जैसे मंच उदयांचल पर्वत हो, प्रभु श्री राम सूर्य हों, ऋषि मुनिगण सब जो है कमल के पुष्प हों और उनके नेत्र भौरे हों। जिस प्रकार सूर्य को देख करके सूर्य जैसे उदयांचल पर्वत पर निकलता है, कमल के फूल खिल जाते हैं और भौरे प्रसन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम मंच पर धनुष भंग करने के लिए चढ़े तो ऐसा लगा जैसे उदयांचल पर्वत पर बाल सूर्य निकल आया हो और ऋषियों मुनियों के चेहरे खिल गए, उनके नेत्र प्रसन्न हो गए। ये प्रथम दोहा है। अब चौपाई है, मैं बता रहा हूं। नृपन के रियासा निशिनासी, बचन नखत अवले न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूपौलू कुलुकानी, भय विशोक कोक मुनि देवा। बरसै सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। राम मुनि सन आय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजुवर कुंजर गामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी। पुलकपुर तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनुष मृलान किनाई। तोर हु राम गणेश गोसाई। तोर हु राम गणेश गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़े तो क्या हुआ। नृपन राजा लोगों, तमाम राजा लोग आए हुए थे, तमाम उनको आशाएं थी कि मैं धनुष को तोड़ूंगा, सीता के साथ मेरा स्वयंवर होगा, आदि आदि तमाम उनकी आशाएं थी। तो उन आए हुए राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई।
बचन नखत अवले न प्रकाशी, और बड़े बड़े वचन, बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहे थे। तो बचन नखत, जब रात्रि होती है तो नक्षत्र भी होते हैं, और रात्रि नहीं रहेगी तो नक्षत्र कहाँ से आएंगे। तो जब आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई तो उन राजाओं की जो वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्तियां थी वो सब प्रकाश नहीं दे रही, सब मंद पड़ गई, अर्थात अब उनके मुख से इधर उधर की बातें नहीं निकल रही हैं। और भय विशोक कोक मुनि देवा, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपट भू पौलू कलुकाने। मानी घमंडी राजा, मान करने वाले राजा, महिप राजा रूपी जो कुमुद थे वो संकुचित हो गए। सूर्य दिन में निकलता है तो कुमुद संकुचा जाता है, कुमुद जो है और रात्रि में खिलता है। तो जब रात्रि समाप्त हो गई, सूर्य निकल आया तो कुमुद संकुचित हो गया। तो जब प्रभु श्री राम रूपी सूर्य मंच पर चढ़ा, है ना, निकला, तो जो घमंडी राजा रूपी जो कुमुद थे वो संकुचित हो गया, अर्थात तो संकोच कर गए, अब बातें नहीं कर रहे हैं। और कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले जो राजा लोग थे वो सब शांत पड़ गए, अर्थात कपटी राजा रूपी जो उल्लू था वो अब लुक गया, यानी छिप गया। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक, बिना शोक रहित हो गए, शोक रहित हो गए। कौन? कोक मुनि देवा। रात्रि जब होती है तो चकवा अपनी चकवी से बिछड़ जाता है और दोनों दुख में रहते हैं, और जब सूर्य निकलता है तो दोनों का दुख दूर हो जाता है। तो यहाँ पर मुनि और देवता जो लोग थे, तो रात्रि थी तो इनका हृदय कष्टमय था, आशा रूपी रात्रि भई थी तो कष्टमय थे कि पता नहीं धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा, है, और फिर होगा कैसा नहीं होगा, इस तरह की शंकाएं मन में थी। तो अब जब राम को मंच पर चढ़ा हुआ देखा कि धनुष भंग करने जा रहे हैं, तब जो है, तब इधर निकल जाए, तब मुनि और देवताओं के जो कष्ट थे वो दूर हो गया, दुख उनका दूर हो गया। और बरसै सुमन जना वही सेवा, बरसै सुमन जना वही सेवा, सभी उन पर जो राम पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, इस तरह से अपनी भक्ति और श्रद्धा उन पर प्रकट कर रहे हैं। किस प्रभु श्री राम पर जो है गुरुपद बंद सहित अनुरागा, प्रभु श्री राम अपने गुरु के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की, और प्रेम पूर्वक वंदना के बाद राम मुनि सन आय सुमांगा, राम मुनि सन आय सुमांगा, राम मुनियों के साथ सामने जाकर के बड़े प्रेम के साथ मुनियों से आज्ञा प्राप्त की धनुष तोड़ने के लिए, और अपने गुरु के चरणों की बड़े प्रेम के साथ वंदना की। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, सद बड़े प्रेम के साथ अपने गुरुओं के चरणों की वंदना की, और सभी ऋषियों मुनियों के पास जाकर के धनुष तोड़ने की आज्ञा प्राप्त की। सहज ही चले सकल जग स्वामी, प्रभु श्री राम जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, वो अपनी सहज स्वाभाविक गति से चल पड़े। और उनकी सहज स्वाभाविक गति कैसी थी? सहज स्वाभाविक गति कैसी थी? वो सहज स्वाभाविक गति उनकी जो थी, तो मत, उन्मत्त, मंजु, सुंदर, वर, श्रेष्ठ, कुंजर हाथी, गजराज हाथी, जो सभी हाथियों में श्रेष्ठ है, गजराज हाथी की मस्त चाल में जो है प्रभु श्री राम स्वाभाविक चाल में धनुष की ओर बढ़ पड़े। चलत राम सब पुर नर नारी, प्रभु श्री राम को धनुष की ओर बढ़ता हुआ देख करके जनकपुरी के सभी नर नारियां पुलक पूरी तन भये सुखारी, उन सभी नर नारियों का जो शरीर था वो पुलकित हो गया, सभी का शरीर जो है सुख का अनुभव करने लगा, और सभी सुखी हो गए सभी नर नारी कि अब राम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, जब धनुष अवश्य तोड़ेंगे, इस बात का सभी को सुख हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, चलत राम शव पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। और बंद पितर, राम को जब उधर चलता हुआ देखा धनुष की ओर जाता हुआ, सभी पुरुष और नारियां सभी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के साथ साथ सभी ने अपने पितरों की वंदना की, देवताओं की वंदना की, और अपने पुण्यों को याद किया, सुकृत पुण्य कर्मों को याद किया,
और मन ही मन कहने लगे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हुआ। अगर हमने अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य किए हैं और उन पुण्यों का यदि हमारे जीवन में कुछ प्रभाव है, तो हे गणेश गोसाई, तोरो राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान गणेश, ये राम इस कठोर शिव धनुष को किस तरह से तोड़ दें? कमल डाल की नली के समान। कमल डांड की जो कमल की जो डंडी होती है, उसके अनुसार इस धनुष को प्रभु श्री राम बड़ी आसानी से तोड़ दें। हे प्रभु, यदि मेरे पिछले जन्मों का कुछ भी पुण्य कर्म हो, तो प्रभु श्री राम इस शिव धनुष को मृलान के नाई कमल की डंडी के समान तोड़ दें। ऐसी प्रार्थना सब प्रभु गणेश से सभी जो है जनकपुरी के लोग करने लगे। तो बच्चों, ये प्रथम भाग था धनुष भंग का, और मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँगा। आप लोग इसको जो है पढ़ते रहेंगे ताकि जल्दी से आपको याद भी हो जाए, और इससे नोट्स भी जो तैयार करने हो नोट्स भी तैयार होते जाए। तब तक के लिए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ।